हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार प्लस साइंस क्लासेस से आप लोगों को पिछले क्लास में जो बताए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में वी डी बराबर ई ई टाउ बाय एम। उसको आज हम प्रूव करते हैं वी डी बराबर ई ई टाउ एम को कैसे ये एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट करता है कंडक्टर में, उसके बारे में प्रूव करते हैं वी डी बराबर ई ई टाउ एम। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बेसिस से। अगर इस सेशन में आप क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कहीं भी देखिए जो भी पॉइंट्स को आप डील करना चाहते हैं वी डी बराबर ई ई टाउ बाय एम को अगर आप कभी भी प्रूव करना चाहते हैं या फिर आज अभी के सेशन में क्लास 12 का जो आप तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वी डी बराबर ई ई टाउ बाय एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्वेश्चन पूछता है। जैक बोर्ड के लिए हम देख रहे हैं तो जैक बोर्ड के लिए स्पेशल जो है आपको वी डी बराबर ई ई टाउ बाय एम इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा वी डी बराबर ई ई टाउ बाय एम, जहां पे ई जो होता है अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कंडक्टर और ई जो होता है बड़ा ई जो आप देख रहे हैं वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइप, और एम जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं कंडक्टर। कंसीडर ए कंडक्टर। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं जो कनेक्टेड है बैटरी के साथ। कंसीडर ए कंडक्टर which is connected with battery. Consider a conductor which is connected with battery. अब बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वो पॉजिटिव इन हो जाएगा और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वो नेगेटिव इन हो जाएगा। और जब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप यहाँ कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ जो है कंडक्टर कंसीडर किए तो कंडक्टर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में और इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इनिशियल जो होता है u से कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन अपना वेलोसिटी से चलते रहेगा u1, u2, u3, u4 या फिर v1, v2, v3 जो भी है अपना वेलोसिटी को हम कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है जब तक सक्सेसिव कोलिजन अपना टाइम इंटरवल के साथ करेगा। अगर हम इस एवरेज टाइम इंटरवल को यहाँ से शुरुआत करते हैं, इनिशियली जो है शुरुआती पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का शुरुआती पॉइंट पे देखेंगे तो उसका वेलोसिटी 0 होता है। शुरुआती पॉइंट पे देखेंगे तो उसका वेलोसिटी 0 होता है। और तो इसमें कुछ लिख लेते हैं। कंसीडर ए कंडक्टर which is connected with battery, which is connected with बैटरी, जो बैटरी के साथ कनेक्ट है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज, तो उसको हम यूज करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को कंसीडर करते हैं, हम निकालते हैं तो हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम रहने देते हैं और भी जानते हैं फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ से हम जानते हैं भाई F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। F बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन।
F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। और तो यहाँ पे A निकाल लेते हैं, तो A इज इक्वल टू हो जाता है F बाई एम। और F का मान जो है यहां से रख देते हैं तो हो जाता है Q इंटू ई बाई एम। और हम देख रहे हैं कि भाई चार्ज के बदले में यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का साइन के साथ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव पार्ट्स में होता है, इसलिए माइनस ई बाई एम आ गया आपका एक्सीलरेशन। इसको आप रख सकते हैं, बाद में यूज होगा, उसको हम जहां यूज होगा उसको निकालते हैं। तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी होता है वीडी, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के चलते जानते हैं और चलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो एवरेज निकालने के लिए जैसे कोई टीम में बैट्समैन जो है 11 बैट्समैन जो है मिल के पूरी टीम को जिताता है, कोई 10 मारा, कोई 50 मारा, कोई 100 मारा, लेकिन जब एवरेज निकाला जाता है तो टोटल बैट्समैन को, टोटल नंबर ऑफ जितने सारे बैट्समैन है उस नंबर को जोड़ देते हैं और जितना सारा रन मारा रन में से डिवाइड कर दिए, जितना रन मारा सबको जोड़ के और उसके डिवाइड कर दिए तो एवरेज निकल जाता है। इसी तरह से यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी, सारे वेलोसिटी को अगर हम कंसीडर करते हैं तो n नंबर ऑफ वेलोसिटी तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, चलेगा। तो एवरेज हम इनिशियल एवरेज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इनिशियल एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहला पॉइंट निकालते हैं इनिशियल एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इनिशियल को हम बोलेंगे u से डिनोट कर देंगे, ud इनिशियल वेलोसिटी को ud से डिनोट करते हैं और ud बराबर हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, इस तरह से जुड़ते जाएगा और अंतिम में un तक जाएगा। और इसका अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं भाई, तो एवरेज निकालने के लिए जितना सारा वेलोसिटी है सबको ऐड कर दिए और n नंबर ऑफ वेलोसिटी है तो n से हम डिवाइड कर दिए और इसको रखते हैं। तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन भाई इनिशियल पॉइंट में रेस्ट में ही रहता है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो इनिशियली में इलेक्ट्रॉन का 0 हो जाता है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का 0 हो जाता है। और अगला पॉइंट से है फाइनल एवरेज वेलोसिटी। तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइनल एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर करते निकालते हैं इसको। तो फाइनल के लिए v को यूज करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है इसलिए एवरेज निकाल रहे हैं। तो vd बराबर होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v, इस तरह से बढ़ते जाएगा, n नंबर ऑफ v n हो जाएगा। तो इस तरह से एवरेज निकाल रहे हैं भाई, तो n से डिवाइड कर देंगे। और हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में हम सीखे होंगे कि v बराबर होता है u प्लस एटी, v बराबर होता है u प्लस एटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, चूंकि v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी होता है। और तो हम एक एक करके निकालते हैं, v1 निकालते हैं तो हो जाएगा u1 प्लस a1 इंटू टी। और यहाँ जो t है वो रिलैक्सेशन टाइम है, तो रिलैक्सेशन टाइम को हम कंसीडर करते हैं, उसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ बराबर v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस a इंटू टाउ। चलते हैं अब हम सभी का निकालते हैं, v1 निकालते हैं तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब v1 इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस a1 इंटू टाउ। इसी तरह से v2 निकलेगा u1 प्लस u2 प्लस a2 इंटू टाउ। इस तरह से सारा निकल जाएगा।
यू एन प्लस ए एन टाउ बाय एन। अब देखो U1 U2 U3 U4 इस तरह से जो है n नंबर तक जाएगा, तो सभी u को एक साथ और u और टाउ को एक साथ रख देते a और टाउ को, तो क्या हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN तक हम जाते हैं और बाय n कर देते हैं। और देखो टाउ 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 सब में है, तो टाउ को हम कॉमन निकाल लेते हैं और बचेगा ये1 प्लस ये2 प्लस ये3 प्लस ये n बाय n दोनों में है, दोनों में हम दे दिए। तो आप देख सकते हैं इनिशियल एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू जो है, इनिशियली कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है जीरो है तो इसका वैल्यू जीरो ले लेते हैं। और टाउ, और जिस तरह से हम वेलोसिटी का एवरेज निकालें तो ये हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन। और एवरेज एक्सीलरेशन आप यहाँ निकाल के रख लिए हैं, और a इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम, यही एवरेज यहाँ यूज कर देना है। तो इस तरह से हो जाएगा ए एवरेज, तो वी डी इज इक्वल टू आया टाउ इंटू ए एवरेज, अब वी डी इज इक्वल टू 8 बराबर है निकला हुआ, तो हो जाएगा टाउ इंटू माइनस ई बाय एम, माइनस ई बाय एम, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम। लेकिन आप बोलेंगे कि आपको प्रूव करना है पॉजिटिव में, यहाँ नेगेटिव में आ गया, तो भाई यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड डाल देंगे, तो मैग्नीट्यूड डालेंगे तो मैग्नीट्यूड जैसे ही डालेंगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव में, तो हो जाएगा वी डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। और इस तरह से आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्रूव हो गया।